नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इंडिया के लीडिंग स्टडी यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी पर। मेरा नाम है आकाश और हम और आप जुड़ चुके हैं वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम चैनल पर। दोस्तों जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि है आईबीपीएस आरआरबी प्री। अब वो क्लरिकल का हो चाहे पीओ का हो, उसको हमें क्या करना है भाई, क्लियर करना है इस बार। ठीक है, 40 आउट ऑफ 40 का हमारा संकल्प है। और आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, आज का सेशन है प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आज मैंने पर्टिकुलरली कुछ एक टाइप के क्वेश्चंस रखे हुए हैं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो आप इसको कितनी जल्दी कर सकते हो। और ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है जो मैं आज कराने वाला हूँ। ये आपके 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आसान क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चंस हम पहले भी कर चुके हैं। जल्दी से देखते हैं कि किस तरीके से इसको करना होता है। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ इसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है रीजनिंग कलर्स बाय आकाश चतुर्वेदी। 410 का कोड आप यूज़ रखिए, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना है तो 410 का कोड आप यूज़ कर सकते हैं और उसको याद रख सकते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों एसएससी कैटेगरी के अंदर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप मेरा पेज फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा पेज है, आकाश चतुर्वेदी के नाम से मेरा पेज है। एजुकेटर 410 कोड याद रखिएगा सभी लोग प्लीज़। एंड लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं सेशन को जल्दी से। चलिए, दोस्तों आप देख सकते हैं ये है मेगा क्विज टॉपर्स फाइट। ये कब होता है? ये डेली होता है शाम 5 बजे। कहाँ पर होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों देखिए यहाँ पर ये जो टॉपर्स क्विज है, टॉपर्स फाइट मेगा क्विज, ये डेली होता है शाम को 5 बजे। एसएससी, रेलवेज या अदर स्टेट लेवल एग्जाम्स के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कितने बजे? शाम 5 बजे डेली अनअकैडमी पर। ठीक है, एंड चलते दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और उससे पहले मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि 24 जुलाई से मेरा कंप्लीट रीजनिंग का बैच स्टार्ट हो चुका है, बैंकिंग को छोड़कर बाकी सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, बैंकिंग के लिए मैं आपको यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ और जैसे कि मैंने बोला अनअकैडमी पर भी बहुत जल्द मैं आपको लिखाने वाला हूँ। ठीक है, इस वजह से आप जो है या देख लीजिए, अगर आप एसएससी की तैयारी, रेलवेज की तैयारी या दिल्ली पुलिस या अगर किसी और भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं अदर देन बैंकिंग किसी भी एग्जाम्स की, आप मेरा ये बेसिक बैच ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर हम लोग बेसिक से पूरी रीजनिंग पढ़ते हैं। एक एक चैप्टर बेसिक से, उसकी शॉर्ट ट्रिक्स, उसका कॉन्सेप्ट, उसके बाद सारी चीज़ें। आपको क्या करना होगा, सिर्फ अनअकैडमी प्लस पर आपको ज्वाइन करना है 410 का कोड यूज़ करके। अगर आप 410 कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है, प्लस आपको रीजनिंग के अलावा और सारे चैप्टर्स जो भी आपके होते हैं, जैसे कि रीजनिंग के अलावा आपका हो गया मैथ्स, इंग्लिश, जीए या जीएस, ये सारे के सारे आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे विद द टॉप मोस्ट फैकल्टीज ऑफ वाईफाई स्टडी इन अनअकैडमी। ठीक है, नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल पर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, आप नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। मैं आपको उसमें हेल्प करूंगा डायरेक्टली आपसे बात करके। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये रहा आपका सबसे पहला क्वेश्चन। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन को हमें कैसे करना होता है। ठीक है, तो ये है आपका सबसे पहला क्वेश्चन। जल्दी से बताइए इसको हमें कैसे करना है, जल्दी से बताइए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2 3 5 6 7 6 2, एक सीरीज दी हुई है। तो ये जो नंबर्स की एक सीरीज है, इस कितने नंबर है टोटल? टोटल नंबर है दोस्तों यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है 3 डिजिट के, यानी कि 3 अंकों के 6 संख्याएं दी हुई हैं। अब जैसा लिखा है बस वैसा बताते जाओ। मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूं। अगर इफ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट्स, अगर पहली और दूसरी संख्या, सॉरी पहली और दूसरी अंक, जो पहला और दूसरा अंक है, अगर उनकी पोजीशन को हम इंटरचेंज कर दें आपस में, यानी कि बदल दें, तो बताइए डिफरेंस क्या होगा सबसे बड़े नंबर का और दूसरे नंबर का सबसे छोटे नंबर। ठीक है, तो सेकंड लोएस्ट और हाईएस्ट नंबर का डिफरेंस क्या होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर दोस्तों लिखा है 235 762 198 438 623 और 911। ठीक है, क्या करना है, पहले और दूसरे को इंटरचेंज करना, कर दीजिए। देखिए पहले दूसरे को इंटरचेंज करेंगे, 3 की जगह 2 और 2 की जगह 3, बाकी तो 5 तो एज इट इज रहेगा। अच्छा फिर बताइए आगे क्या होगा। यहाँ पर हो जाएगा 672, यहाँ हो जाएगा 918, यहाँ हो जाएगा 348, यहाँ हो जाएगा 263 और यहाँ हो जाएगा 191। यही हो जाएगा। तो ये बन गया आपका इंटरचेंज करने के बाद नंबर। अब क्या बोला है, सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर कौन सा बना? 918।
और दूसरा सबसे छोटा, ये बताइए सबसे छोटा कौन सा बना। तो देखिए सबसे छोटा तो आपको ये है 191, और इससे जस्ट बड़ा जो है वो हो जाएगा दूसरा सबसे छोटा। तो इससे जस्ट बड़ा कौन सा है 263। तो क्या बोला जा रहा है कि 918 और 263 में डिफरेंस क्या है। तो 5 यहाँ बचा, 5 यहाँ बचा, ये बचेगा 8 और 6, 655 आ रहा है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 655। आई थिंक इतनी बात क्लियर हो गई। अब जैसा कि हमने ये क्वेश्चन पहले भी बहुत बार लगाए हैं, और मैंने आपको एक तरीका बताया था कि भाई कैसे इसकी शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर कैसे थोड़ा सा अगर बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ करें या थोड़ा सा दिमाग यूज़ करें तो हम बहुत जल्दी भी इसको कर सकते थे। कैसे, देखिए दोस्तों ध्यान से देखो। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई हमें ये पूरे के पूरे नंबर लिखने नहीं है, इतना हमें टाइम वेस्ट करना ही नहीं है नंबर्स में, ठीक है, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। हमें सिर्फ इतना करना है कि भाई आपसे बोला जा रहा है पहली और दूसरी संख्या को, पहली और दूसरे अंकों को हम बदल रहे हैं, और आपको बताना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। जाहिर सी बात है यहाँ पर हम पहला और दूसरा अंक बदल रहे हैं, इसका मतलब पहला चला जाएगा दूसरे की जगह, दूसरा आ जाएगा पहले की जगह। तो ये बताइए जो भी पहले पे आ जाएगा नंबर, तो वो जितना बड़ा होगा वो संख्या भी उतनी बड़ी हो जाएगी। मतलब अगर पहले 9 आ गया तो 9 बहुत बड़ा हो जाएगा, 900 कुछ नंबर हो जाएगा। अगर 2 आ गया तो 2 बड़ा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो देखिए एक बात बताइए, आप डायरेक्टली भी इसको कर सकते थे। आपने यहाँ पर ध्यान से देखा कि भाई 2 3 को इंटरचेंज करोगे तो 3 आएगा पहले, यानी 300 कुछ बनेगा, ये 600 कुछ बनेगा, ये 900 कुछ बनेगा, ये 300 कुछ बनेगा, ये 200 और ये 100 कुछ। तो सबसे बड़ा नंबर हमें दिख रहा है कि कौन सा बनेगा, ये वाला। क्यों? क्योंकि 1 और 9 को जब इंटरचेंज करेंगे तो 9 पहले आएगा, 1 बाद में आएगा। तो भाई हमें पता है ये सबसे बड़ा नंबर बनने वाला है 918। तो हम क्यों इतना सब कुछ लिखेंगे, तो 918 ये बन गया। अब देखिए दूसरा सबसे बड़ा नंबर, तो हमें पता है सबसे छोटा कौन सा बनेगा, सबसे छोटा बनने वाला ये वाला लास्ट वाला। क्योंकि यहाँ पर 100 से स्टार्ट हो रहा है ना, 191। तो ये तो हो गया भाई सबसे छोटा, लेकिन हमें चाहिए था इससे जस्ट एक बड़ा। अब देखिए दोस्तों, जब इससे जस्ट एक बड़ा करोगे तो आपने बोला ये 300 का था, ये 600 की सीरीज थी, ये 300 की, और ये क्या है 200 की सीरीज। क्यों? यहाँ पर 2 पहले आएगा, 6 बाद में आएगा, तो क्या बन जाएगा 263। यानी कि ये हो गया दूसरा सबसे बड़ा नंबर और ये हो गया सबसे बड़ा। दोनों का डिफरेंस लीजिए, आंसर कितना आएगा 655। ये है, आपने दिमाग में ही सारी कैलकुलेशन कर ली, आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी अगर आप लिख कर करते हैं तो गलती होने के चांसेस कम है। ऐसे क्या है, आपको दिमाग में ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन ये आसान है और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे, अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है, अगर सभी अंकों को नंबर के अंदर ही सभी अंकों को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए तो बताइए तीसरा सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। और मैं चाहूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान से दीजिएगा। कैसे ध्यान से, मतलब समझते हो, इसको शॉर्ट ट्रिक से करो, मतलब कि इसको जल्दी करो बिना लिखे। ठीक है आप लोग, लेकिन मैं इसको पहले एक बार लिख के करूंगा, फिर एक बार इसको शॉर्ट ट्रिक से करूंगा। तो देखिए एक बार मैं लिख के करता हूं। अगर सभी नंबर्स को, अगर सभी अंकों को, सॉरी सभी डिजिट्स को नंबर के अंदर रिवर्स ऑर्डर में लिख दें। रिवर्स ऑर्डर मतलब अभी लिखा है जैसे 235, तो उसको लिख दो 532। बात समझ रहे, रिवर्स ऑर्डर में। चलिए तो लिखते हैं। 762 बना, ये बना 198, ये बनेगा 438, ये बनेगा 623, ये बनेगा 911। और देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों, जब रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे यानी कि सबसे पहले पीछे वाला नंबर, फिर उससे पहले, फिर उससे पहले, यानी ये हो जाएगा 532, ये बन जाएगा 267, ये बन जाएगा 891, ये बन जाएगा 834, ये बन जाएगा 326 और ये बन जाएगा 119। बन गया। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, तीसरा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। जाहिर सी बात है, तीसरा मतलब सबसे बड़ा कौन सा भाई, सबसे बड़ा बन गया ये वाला। ठीक, उसके बाद दूसरे नंबर पर आएगा ये वाला, और तीसरा कौन सा आ जाएगा, ये वाला। यानी आंसर क्या होगा 532। तो क्या हम आंसर 532 लगाएंगे, नहीं। अगर हम ऐसा करें तो कौन सा नंबर तीसरा सबसे बड़ा बन जाएगा, 235वां। यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका, 235 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। ठीक है, 235 इज द करेक्ट आंसर। ये तो हमने क्या कैसे एक एक क्वेश्चन, एक एक चीज को लिखकर। अब डायरेक्टली भी कर सकते थे। डायरेक्टली कैसे, हमें पता है कि हमें रिवर्स ऑर्डर में नंबर लिखना है। रिवर्स का मतलब क्या होगा कि सबसे लास्ट वाली जो अंक है वो सबसे पहले आ जाएगा। तो सबसे लास्ट वाली डिजिट जब सबसे पहले आ जाएगी तो वही हमारा बड़ा नंबर बना देगी। तो अभी मुझे बताइए,
यहाँ पर जब लास्ट में 5 आएगा पहले, तो ये 500 की सीरीज बन गई, ये 200 की सीरीज बन गई, ये 800 की बन गई, ये भी 800 की बन गई, और ये 300 की और ये 100 की। सबसे बड़े नंबर कौन से बने दोस्तों? जाहिर सी बात है सबसे बड़ा नंबर या तो ये 800 वाला होगा या ये 800 वाला होगा, लेकिन इतना पक्का कि इन दोनों में से एक पहला होगा और एक दूसरा होगा। हमें तीसरा सबसे बड़ा बताना था, तो भाई तीसरा सबसे बड़ा नंबर तो 500 सीरीज बनेगा, खत्म। बात समझ रहे हैं? आप इस क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर कर सकते थे बिना कुछ भी ज़्यादा सोचे। हमें पता चल गया कि 8 और 8 वाला पहले दूसरे नंबर पर आना है 100%। तो तीसरा सबसे बड़ा कौन सा होगा? जो 500 की सीरीज, यानी कि जो नंबर 5 से शुरू होगा वही तो बनाएगा आपका 532, वही तो बनाएगा आपका 532। समझ रहे हो? तो ये हो गया तीसरा सबसे बड़ा नंबर। अगर ये समझ में आता है तो ऐसे करो, वरना लिख कर तो आप कर ही सकते हो, भले ही आपके 20 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन आंसर तो सही आएगा। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी ऑप्शन से ही दिया होगा, और सॉरी शॉर्ट ट्रिक से ही इसको सही किया होगा। जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, करीना, अनु, नीतीश, अक्कू एंड प्रतीक, टॉप वन बंगाली, देन वी हैव आशु, उसके बाद हमारे साथ हैं केल्सी, उसके बाद हमारे साथ काफ़ी लोग और भी जुड़े हुए हैं। आपको पता है कि मेरी याददाश्त इतनी तेज़ नहीं है, फिर भी रेखा है हमारे साथ, और अंशली हमारे साथ, ठीक है, और काफ़ी लोग और भी जुड़े हुए हैं। तो आप समझ सकते होंगे, आई एम सॉरी। सोनू है, सोनू मीना है, सोनू मीना कल ही ज्वाइन हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से काफ़ी लोग हैं जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मोना राठौर हैं, मेनका गुप्ता हैं, ठीक है। तो काफ़ी लोग हैं। आप लोग प्लीज़ बनाते रहिएगा आंसर्स, एंड आई एम सॉरी कि अगर मैं आप सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, रीज़न आपको पता ही है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और बताते देखते हैं भाई कितने लोगों का सही है, कितने लोगों का गलत है, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, जल्दी से पढ़िए अपने आप से और बताइए इस क्वेश्चन को कैसे जल्दी कर सकते हैं। आंसर बताइए इसका सभी लोग। ठीक है, चलिए शर्मिला जी आंसर बताइए इसका कैसे होगा। तो अगर मैं आगे बढ़ूं और मैं आपसे पूछूं हरिओम, बताइए आंसर। देखिए यहाँ पर लिखा है 235, फिर से मैं पहले नंबर लिखूंगा, उसके बाद इसको शॉर्ट ट्रिक से भी देख लेंगे अगर होता होगा तो। फिर लिखा है 762, फिर लिखा है 198, फिर लिखा है आपका 438, फिर लिखा है आपका 623, और फिर लिखा है आपका 911। क्लियर है? चलिए ये बताइए यहाँ पर इफ ऑल द नंबर्स आर अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़े का क्रम। क्या होता है? छोटे से बड़े का क्रम। तो छोटे से बड़े के क्रम में जब मैं इन नंबर, अब देखो यहाँ पर दोस्तों नंबर अलग होता है और डिजिट अलग होती है। डिजिट का मतलब अंक जो नंबर के अंदर लिखे हुए हैं, और नंबर मतलब पूरा नंबर, अंकों से मिलकर नंबर बनता है, लेकिन अंक जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर मैं नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में बना दूँ, क्लियर है? तो देखो काफ़ी लोग पता क्या करते हैं, अगर मैं सभी नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख देता हूँ तो बताइए हाउ देन पोजीशन ऑफ हाउ मेनी नंबर्स रिमेन्स अनचेंज, यानी कि ऐसे कितने नंबर हैं जिनकी पोजीशन अभी भी चेंज नहीं हुई है। सबसे पहली गलती यहाँ पर क्या होती है, ठीक है? तो सबसे पहली गलती तो दोस्तों यहाँ पर होती है, सबसे पहली गलती वो ये कि हम क्या करते हैं, हम ये जो 2 3 5 लिखा है ना, इनको नंबर सोच लेते हैं और इनको छोटे से बड़े के क्रम में लिख देते हैं। तो क्या लिख देते हैं, वो कहते हैं यहाँ पर 2 3 5 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ दूसरे वाले में 2 6 7 आ जाएगा, फिर यहाँ क्या आ जाएगा 1 8 9। ये गलत है। हमने यहाँ पर डिजिट को नहीं लगाना है, यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा है कि डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना, आपको बोला नंबर्स को। तो मैंने सबसे पहले यही बोला था आपसे कि यहाँ पर 6 नंबर है 3 3 डिजिट्स के, यानी 3 डिजिट के 6 नंबर, या फिर 6 संख्या हैं
3 अंकों की, तो 3 अंकों की 6 संख्याएं, ठीक है, तो दोनों में फर्क होता है। यहाँ पर आपको संख्या यानी कि पूरे पूरे नंबर को अरेंज करना था, ना कि इंडिविजुअल डिजिट्स को। तो हम क्या करेंगे, नंबर्स को अरेंज करेंगे छोटे से बड़े में। सबसे छोटा कौन सा दोस्तों, सबसे छोटा अगर देखा जाए तो है 198, ठीक है, तो 198 सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद आएगा 235, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका 438 यानी कि 438, उसके बाद कौन सा आएगा 623, उसके बाद कौन सा आएगा 762, और उसके बाद कौन सा आएगा 911। तो जब मैंने छोटे से बड़े के क्रम में सभी नंबर्स को लिखा, तो ये बना सबसे छोटा, फिर ये सबसे बड़ा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, फिर ये पांचवा, फिर ये छठा। बताइए कितने ऐसे नंबर है जिनकी जगह चेंज हो गई या जिनकी जगह चेंज नहीं हुई। इसकी जगह चेंज हो गई, इसकी हो गई, इसकी हो गई, इसकी हो गई, लास्ट वाले की चेंज नहीं हुई। आंसर क्या आएगा, ओनली 1। क्लियर हो गया। तो बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पर गलती क्या होती है, हम इंडिविजुअल डिजिट को चेंज कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, हमें पूरे पूरे नंबर को चेंज करना है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए आंसर। देखिए अगर सभी, अब यहाँ पर सभी डिजिट्स को बोला, जब डिजिट बोला जाए मतलब कि अंकों को बोला जा रहा है, नंबर बोला जाए तो मतलब पूरा नंबर लेना है आपको, ठीक है। अगर सभी डिजिट को, सभी नंबर्स के सभी डिजिट को अगर जोड़ दें, तो बताइए कौन सा नंबर सबसे लार्जेस्ट वाला बनने वाला है। बताइए सबसे बड़ा नंबर। अगर सभी डिजिट्स को, ऑल द नंबर, सभी नंबर्स की सब डिजिट्स को अगर मैं जोड़ दूं, तो बताइए विच नंबर इज द लार्जेस्ट अमंग देम, यानी कि सबसे बड़ा कौन सा नंबर बनने वाला है। तो देखते हैं भाई कौन सबसे नंबर बनाता है सबसे बड़ा। तो यहाँ पर लिखा है 235, फिर लिखा है 762, फिर लिखा है 98, फिर लिखा है 438, फिर लिखा है यहाँ पर 623, और फिर लिखा है 911। सभी अंकों को हमें जोड़ देना है। 3 2 5, 5 5 10 आएगा। 7 6 13, 13 और 2 15 आ जाएगा। 8 और 1 9 और 1 10 और 8 18 हो गया। यहाँ पर हो गया 4 3 7, 8 और 7 हो गया 15। यहाँ हो जाएगा 6 2 8 3 11, और यहाँ आ जाएगा 9 2 11। सबसे बड़ा कौन ने बनाया, सबसे बड़ा बनाया सबसे छोटे ही नंबर ने सबसे बड़ा बना दिया 198, यानी कि आंसर क्या होगा 198 जो है वो जोड़ने पर सबसे बड़ा नंबर बन रहा है। समझ में आ गया। तो 198 जोड़ने पर सबसे बड़ा नंबर बन रहा है, तो आंसर क्या आएगा 198। क्लियर हो गया। इस तरीके से आपको करना था, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए दोस्तों, ये आपका आई थिंक शायद 5वां क्वेश्चन है इसी का। ये बताइए अगर 100 को घटा दिया जाए, हर नंबर से 100 घटा दिया जाए, तो बताइए देन द नंबर ऑब्टेन्ड आर रिटन, अच्छा फिर जो नंबर मिलेगा उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए, तो बताइए सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा। मैं फिर से बता देता हूं, अगर मैं हर नंबर से 100 घटा दूं और उसके घटाने के बाद जो नंबर मिलेगा उसको मैं रिवर्स ऑर्डर में लिख दूं, तो बताइए सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा। इसको देखो कर लीजिए, आई थिंक इसको अगर कर लोगे तो करने पे ही आपको ज़्यादा बेटर मिल जाएगा। हालांकि 100 घटाना है तो आई थिंक आपको ज़्यादा कुछ इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली बस 100 घटा दिए सभी में से। देखिए 100 घटा दें, यहाँ से भी 100 घटाएंगे कितना बचेगा 135, यहाँ से भी 100 घटाएंगे कितना बचेगा 662, यहाँ से भी 100 घटाए कितना बचेगा, यहाँ तो सिर्फ 98 ही बचेगा। यहाँ पर 100 घटाई कितना बचेगा 300, और 100 ही तो घटाना पूरा, यहाँ बचेगा 523 और यहाँ बचेगा 811। 100 घटा दिया, घटाने के बाद अब रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। रिवर्स ऑर्डर मतलब पीछे से आगे, छोटा बड़ा नहीं, पीछे से आगे। 5 3 1 रिवर्स ऑर्डर, 2 6 6 रिवर्स ऑर्डर, 8 9 रिवर्स ऑर्डर। अब जाहिर सी बात है आपको दिख तो गया है सबसे छोटा नंबर, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी पूरा कर देते हैं क्वेश्चन को भाई, ऐसा ना हो कि किसी को समझ ना आए, ठीक है। 118 सबसे छोटा नंबर कौन सा बनेगा दोस्तों, सबसे छोटा नंबर यही वाला बन जाएगा, यानी कौन सा 198। ध्यान रखिएगा यहाँ पर ना 98 लगाना ना 89 लगाना, आंसर लगाना 198। तो 198 जो है वो सबसे छोटा ही नंबर बन जाएगा। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, क्या इसको भी इतना करने की जरूरत थी, हाँ या ना। सबसे छोटा नंबर पूछा है ना, तो इसमें दिमाग में आपकी कैलकुलेशन हो जानी चाहिए थी। क्या मुझे इतना कुछ लिखने की जरूरत थी, नहीं। क्यों, क्योंकि दिमाग में अगर आप करोगे, एक बात बताओ, जो नंबर ऑलरेडी सबसे छोटा है उसमें मैं 100 और घटा दूंगा तो वो तो और छोटा बन जाएगा, और जब मैं उसको पलट के लिख दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है यार,
मतलब बात समझ रहे, ऑब्वियस सी बात है कि वही आपका सबसे छोटा नंबर बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अच्छा, लेकिन लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये हमेशा सही हो। ये भी मैं कह रहा हूँ, ये इस केस में सही था। हम देख पा रहे थे कि 198 में से 100 घटाओगे तो खाली 98 बचेगा, और बाकी सभी नंबर तीन तीन संख्याओं, तीन डिजिट के हैं, ये 2 डिजिट का बनेगा, तो यही सबसे छोटा हो गया। बट हर क्वेश्चन में ऐसा मत करना, इस तरह के हर क्वेश्चन में मत ऐसा करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं। जब रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाएगा तो हो सकता है कोई नंबर बड़ा हो जाए, कोई नंबर छोटा। कैसे? देखो, जैसे मैं बताता हूँ, बात समझना मेरी। देखो, अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये नीचे वाली जो लाइंस है ना, इसको मैं भूल जाता हूँ, सॉरी। देखो, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस वाले नंबर को भूल जाता हूँ, इस वाले को 98 वाले को भूल जाऊं, अब मुझे बताइए, मैंने अभी बोला कि जो सबसे छोटा नंबर है उसको और घटा दोगे तो और छोटा बन जाएगा, और उसको रिवर्स करोगे तो वो छोटा ही रहेगा। लेकिन वो तब हुआ जब इस केस में, हमेशा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों, जब हमने 100 घटाया, अगर मैं इस नंबर को थोड़ी देर भूल भी जाऊं, तो अब मुझे बताइए आपके पास अब छोटा नंबर कौन सा बनेगा? अगर 198 को छोड़ दो, अब सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? आप कहेंगे सर अब सबसे छोटा नंबर जो हमें बनेगा वो बनेगा 235, और इसमें से जब मैंने 100 घटाया तो ये बन गया 135। अच्छा, अभी तक तो ठीक है। सबसे छोटे नंबर में से और 100 घटा दोगे तो आंसर अभी भी सबसे छोटा वही बनेगा, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में लिखने के बाद भी क्या ऐसा रहेगा? नहीं, क्योंकि देखिए 135 को जब रिवर्स किया, जो ये 531 बन गया, और जो नंबर 662 था वो 266 बन गया। यानी कि अब ये सबसे छोटा नंबर तो नहीं बना। ये कब है पॉसिबल? ये मतलब पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैं बता रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे सर ऐसे तो फिर हम कर ही लें इसको पूरा ही तो ज़्यादा अच्छा है। मैं भी कहूँगा हाँ, लेकिन बस वही है, देखो स्मार्ट वर्क यही होता है कि किस बच्चे का उस समय एग्ज़ाम में, किस बच्चे का दिमाग कैसा क्लिक कर जाए। तो ये सारी टिप्स इसीलिए मैं आपको देता हूँ कि जब आप एग्ज़ाम में जाओ तो आप हर तरीके से प्रिपेयर्ड हो। पता है, एग्ज़ाम उसी का क्वालिफाई होता है जो हर एक क्वेश्चन के अंदर कुछ नए तरीके से या कुछ जल्दी के तरीके से क्वेश्चन करता है। वो कहीं ना कहीं दूसरे स्टूडेंट से ज़्यादा आगे निकल जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है एक बच्चा ये सिंपली इस तरीके से करे, उसका भी सही है, लेकिन एक हो सकता है वो सीधे दिमाग लगाएगा। सबसे छोटा नंबर 198 है, 198 में से अगर मैंने 100 घटाया तो अब ये 2 ही डिजिट का नंबर बनेगा। अब मैं किसी भी नंबर को देख लूँ, इससे कंपेयर करूंगा, ये हमेशा छोटा ही रहने वाला है, क्योंकि बाकी सारी संख्या 3 डिजिट की और ये 2 डिजिट का है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में आप जल्दी भी कर सकते थे, बट अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये नंबर भी 3 डिजिट का बनता तो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट का नंबर जब रिवर्स में लिखोगे तो जरूरी नहीं कि वो सबसे बड़ा बने या सबसे छोटा बने, वो कुछ भी हो सकता है। आई थिंक अब आप समझ गए होगे। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मुझे अच्छा नहीं लगता है, ज़्यादा एक्सप्लेन, आपको पता है मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करना मुझे पसंद नहीं है, मैं तो थोड़ा ही सा करता हूँ बस। चलें आगे, चलते हैं आगे। चलो अगला क्वेश्चन बताइए। ठीक है, ये बताओ, 5 क्वेश्चन हो गए पूरे उसके। ठीक है, तो अगर वैसा क्वेश्चन आता तो 5 नंबर पूरे हो गए। सभी लोग मुझे कमेंट करके बताइए कितने लोगों के 5 में से 5 सही हुए जल्दी से। और अब आ जाओ दूसरे तरह के क्वेश्चंस में, और इसके भी हम करेंगे 5 क्वेश्चंस। ये बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को बताइए जल्दी से। ये बताइए कि 1WE वगैरह 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 वगैरह, ये सारी एक सीरीज दी हुई है। क्या करना है? ऐसे कितने नंबर हैं? देखो, इस क्वेश्चन को करने का तो मेरे पास एक ही तरीका है, वो ये कि नंबर पूछा, ऐसे कितने नंबर है, तो मैंने नंबर लिख लिया, बीच में एक नंबर लिख लिया। ऐसे कितने नंबर हैं जिसके तुरंत फॉलो, फॉलो का मतलब होता है बाद में, जिसके तुरंत बाद लेटर आ रहा है, ठीक, और जिसके तुरंत पहले, प्रीसीड का मतलब क्या होता है दोस्तों? पहले, ठीक, और फॉलोड का मतलब बाद। इसको याद रखना, पहले एक सिंबल है, ठीक। तो अब बताइए, ऐसा नंबर जिसके ठीक पहले सिंबल और जिसके ठीक बाद एक लेटर होना चाहिए, तो ऐसे कितने नंबर हैं? तो मैंने आपको पहले भी बताया था, कभी भी अगर आपके क्वेश्चन में सिंबल को इंक्लूड कर लिया कहीं भी, तो आप नंबर मत देखो, लेटर मत देखो, सिर्फ सिंबल देखो। और कैसे आगे बढ़ो? सिंबल के बाद नंबर और नंबर के बाद लेटर, ये वाली सीरीज पे चलोगे ना तो भी आपका आंसर सही आएगा, क्योंकि हमें पता है कि सिंबल के बाद नंबर, नंबर के बाद लेटर,
एक ही बात हो गई ना कि नंबर से पहले सिंबल और सिंबल नंबर के बाद लेटर, बात तो एक ही है। तो आप क्या करो, सिंबल सिंबल पकड़ो और आंसर निकालो। देखो कैसे, सिंबल मिला, सिंबल के बाद नंबर नहीं मिल रहा है, हटा दो, गलत कर दो। आगे आओ, सिंबल के बाद नंबर मिल रहा है, हटा दो, नहीं मिल रहा है। आगे चलो, सिंबल मिला, सिंबल के बाद नंबर नहीं मिला, छोड़ दो, हटा दो। आगे चले, सिंबल, सिंबल के बाद नंबर, छोड़ दो, हटा दो। आगे चले, सिंबल के बाद नंबर और नंबर के बाद लेटर मिल गया, इसको पकड़ लो, पकड़ लिया। लास्ट वाला सिंबल, उसके आगे कुछ है ही नहीं, आंसर कितना आएगा, ओनली वन। आंसर कितना आएगा, ओनली वन। ठीक है, अब चाहे तो आप नंबर नंबर ले लो। अब नंबर ले लो, नंबर के पहले सिंबल देख लो, कहीं नहीं मिल रहा। नंबर के पहले सिंबल नहीं मिला, नंबर के पहले सिंबल नहीं मिल रहा, कहीं भी देख लो। नंबर के पहले सिंबल जहां मिल रहा था वो मैंने ले लिया, काउंट कर लिया। ठीक है, तो आप चाहे वैसा कर लो चाहे ऐसा कर लो, आंसर आपका सही आएगा। ये थोड़ा जल्दी करने का प्रोसेस है। क्या करो, जब भी सिंबल वर्ड आ जाए ना कहीं पर, तो सिंबल से काउंट करना शुरू करो, सिंबल के बाद नंबर, नंबर के बाद लेटर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा ये बताइए, ये आपको एक और सीरीज दी हुई है, आपसे पूछा जा रहा है हाउ मैनी सिंबल्स। अब देखो फिर से सिंबल आ गया, तो मैंने अब की बार सिंबल को लिखा बीच में, जो पूछा जाता है ना उसको बीच में लिखा करो। ऐसे कितने सिंबल हैं जिसके तुरंत बाद एक नंबर है, ये मैंने ऐसे लिख लिया। ठीक है, लिखने से क्या होता है, मुझे बार बार देखना नहीं है। ऐसे कितने सिंबल हैं जिसके तुरंत बाद एक नंबर है और जिसके तुरंत पहले एक लेटर आ रहा है। अब तो सही हो गया। क्या करना है, सिंबल के पहले लेटर और सिंबल के बाद नंबर। अब हम सिंबल सिंबल पकड़ते हैं फटाफट। देखो, सिंबल के पहले लेटर नहीं मिला, छोड़ दो। सिंबल के पहले लेटर मिल रहा है बट सिंबल के बाद नंबर नहीं मिल रहा है, छोड़ दो इसको। आगे चले, सिंगल के पहले लेटर मिल रहा है, सिंबल के बाद नंबर नहीं मिला, छोड़ दो इसको, छोड़ दिया। सिंबल के पहले लेटर नहीं मिला, छोड़ दो इसको। आगे चले, सिंगल के पहले लेटर नहीं मिला, हटा दो। सिंबल के पहले लेटर मिल रहा लेकिन बाद में कुछ नहीं, इसको हटा दो। आंसर क्या आएगा, नन। कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका नन। ये क्लियर हो रहा सबको, ठीक है, कोई छूट तो नहीं गया, नहीं छूट गया, करेक्ट आंसर विल बी नन। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। अगर सभी नंबर्स को और वॉवल को ड्रॉप कर दिया जाए, मतलब हटा दिया जाए, तो बताइए कि लेफ्ट से 9वें स्थान पर कौन सा एलिमेंट आने वाला है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। सारे नंबर को हटा दो और सारे वॉवल को हटा दो। ठीक है, तो आप इसमें हटाओ नहीं, आप ऐसे काउंटिंग करो कि जब भी कोई नंबर आएगा तो उसको हम काउंट नहीं करें और जब भी कोई वॉवल आएगा उसको भी हम काउंट नहीं करें। ठीक, तो लेफ्ट से 90 पर जाना है, लेफ्ट से 90 पर जाइए, कोई भी नंबर नहीं, कोई भी वॉवल नहीं। चलिए चलते हैं। देखो, नंबर आया पहले, छोड़ दो इसको। वॉवल देख के चलना, एक वॉवल आया, छोड़ दो। नंबर आया, छोड़ दो। सिंबल आया, दो वॉवल नहीं है, तीन वॉवल नहीं है, चार सिंबल, पांच वॉवल नहीं है, छः ध्यान से करना बहुत। नंबर आया, छोड़ दो, नंबर आया, छोड़ दो। इधर आ जाओ, सात, फिर इधर आ जाओ, आठ, फिर इधर आ जाओ, नौ। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। खत्म। ठीक है, इसको ध्यान से करना, वॉवल वॉवल हटा देने हैं और नंबर नंबर हटा देने हैं। ठीक, ऐसे अगर करोगे तो आंसर आएगा इसका सी। ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ। ठीक है, मैंने कहीं भी वॉवल नहीं लिया, ना ही कोई भी नंबर लिया, तो आंसर क्या आएगा इसका, सी, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया, आसान था। चलो आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करोगे। देखो, विच अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा थर्ड टू द राइट ऑफ द नाइन्थ फ्रॉम द राइट। मैंने आपको बताया था जब भी आपके क्वेश्चन में दो बार राइट आता है तो दोनों को क्या कर देते हैं, राइट और राइट हमेशा आपस में माइनस हो जाते हैं। ठीक, तो बताया कि नाइन्थ, राइट से नाइन्थ के तीसरे राइट पर, तो राइट से नाइन्थ के तीसरे राइट पर तो क्या करेंगे, 9 में से 3 माइनस कर दो, बचा कितना, छठा, यानी कि राइट से छठा बता दीजिए, वही आंसर है। तो क्या करोगे, 3 और 3 6, आंसर क्या आएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। खत्म। ठीक है, और वैसे भी देख लीजिए, नाइन्थ से, सॉरी राइट से नाइन्थ कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आया नवा। तो राइट से जो नवा है इसके तीसरे राइट पर, तो इसके तीसरे राइट पर, अब हमें यहाँ जाना पड़ेगा वापस, 1 2 3,
तो पहले आप 9 इधर आए, फिर 3 इधर चले गए, तो एक तरीके से आप 9 आए 3 वापस, यानी चले कितना, 6 ही तो चले थे, तो इसीलिए कहा जाता है कि माइनस कर दो। ठीक, सेम को हमेशा माइनस करते हैं, राइट राइट माइनस, लेफ्ट लेफ्ट माइनस। आंसर कितना आ गया, डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये बताइए इन 5 में से 4 एक जैसे हैं और एक अलग है, वो अलग वाला कौन सा, ये बताना है। ठीक है, 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक एंड फाइंड द ऑड वन आउट। तो भाई 5 में से 4 एक जैसे और एक अलग है, वो अलग वाला कौन सा बताइए। तो पहले तो देखो भाई अलग कैसे निकालना है, पहले तो एक एक को चेक करो। देखो 1EW, देखो 1EW कैसा है, 1 के बाद एक छोड़कर E और E से जस्ट पहले W, एक तो ये सीरीज बनी। अच्छा आगे देखते हैं, आगे लिखा है 50 स्टार। देखो जरा 50 कहाँ है, 50 ये देखो, 5 से एक छोड़कर 0 और एक पहले स्टार, ये भी सही बन रहा है, यानी पहला और दूसरा मैच कर रहा है। अच्छा तीसरा देखो M49, M49 M से एक छोड़कर 4 और एक पहले 9, ये भी मैच कर गया। आगे देखिए SCF, हाँ ये गड़बड़ कर गया, देखो S से 2 छोड़कर F और एक छोड़कर C, ये मैच नहीं करा। तो आई थिंक इतना ही कर लोगे तो लास्ट वाला चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट वाले में हमें ऑलरेडी पता चल रहा है जब 3 एक जैसे हैं तो ऑब्वियस सी बात है 3 एक जैसे और एक अलग निकला है, तो यही आंसर होगा आपका। लास्ट वाला फिर भी चेक कर लो, PD7, देखिए P से एक छोड़कर D और एक पहले 7, यानी आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। चले आगे, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक बार प्लीज़ थम्स अप करके बता दीजिए। बाकी आज तो कुछ मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, क्लास के बारे में आपको सब समझ में तो आ ही रहा है। ठीक है, इतने होशियार आप लोग हो ही गए हो। चलिए भाई, अगर होशियार हो गए तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से, क्या है, ऐसे कितने सिंबल हैं इस अरेंजमेंट में। मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, परेशान मत होना। ऐसे कितने सिंबल हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले भाई सभी लोग सिंबल लिख लो अपनी कॉपी में, सिंबल वर्ड लिख लिया। ऐसे कितने सिंबल हैं जिसके तुरंत बाद एक लेटर आ रहा है और जिसके तुरंत पहले एक नंबर आ रहा है। पहले नंबर बाद में लेटर, देख लो भाई फटाफट से। ये दूसरा क्वेश्चन है, वही वाला नहीं है। ये बताओ, वो हो गए 5, 5 और 5 10, 10 क्वेश्चन आपने सही कर दिए। अब बताओ सिंबल के पहले नंबर और सिंबल के बाद लेटर। चलिए देखते हैं। देखो भाई सिंबल सिंबल पकड़ लो, सिंबल के पहले नंबर नहीं मिला छोड़ दो, सिंबल के पहले नंबर मिल रहा है, सिंबल के बाद लेटर मिला, इसको ले लो, एक हो गया। सिंबल के पहले नंबर तो मिला लेकिन बाद में लेटर नहीं है, इसको हटा दो, छोड़ दो। सिंबल के पहले नंबर नहीं मिला, इसको भी छोड़ दो। सिंबल के पहले नंबर छोड़ दो। सिंबल के पहले नंबर बाद में लेटर मिल गया, इसको ले लो। सिंबल के पहले नंबर नहीं मिला, इसको छोड़ दो। सिंबल के पहले नंबर बाद में भी नंबर, इसको हटा दो, खत्म। कितने मिले, 2। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। समझ आया? चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखो फटाफट। देखो यहां पर आपसे बोला जा रहा है इफ द नंबर्स इमीडिएटली आफ्टर, देखो फिर से एक सीरीज दी हुई है, इफ द नंबर्स इमीडिएटली आफ्टर द सिंबल्स, यानी कि सिंबल के ठीक बाद जो नंबर है, गेट देयर वैल्यू डबल्ड, मतलब हर सिंबल के बाद में जो नंबर आ रहा है, हर सिंबल के बाद में जो भी नंबर आ रहा है, अगर उसकी वैल्यू को हम डबल करते हैं तो बताइए ऐसे सभी नंबर्स को जोड़ने पर कितना आएगा। देखो सिंबल के ठीक बाद वाला नंबर लेना, ऐसा नहीं कि सिंबल के बाद कभी भी नंबर आ रहा है उसको ले लोगे। सिंबल के ठीक बाद नंबर जो आ रहा है, अगर हम उसको डबल कर दें तो सभी नंबर को जोड़ने पर कितना आएगा। चलिए देखते हैं। सिंबल के ठीक बाद नंबर आ रहा है 2 और 2 का डबल कर देंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, सिंबल के बाद नंबर नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, सिंबल के बाद नंबर नहीं आया, सिंबल के बाद नंबर नहीं है, सिंबल के बाद नंबर नहीं है, सिंबल के बाद एक और आ गया। सिंबल के बाद नंबर कौन सा मिला, 7, और 7 का डबल 14। अब देखो सिंबल, सिंबल के बाद नंबर कौन सा आया, 5, और 5 का डबल 10। खत्म, जोड़ दी सबको। 14 और 4 18 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 28। 14 प्लस 4 18 और 10 28। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कितना आ जाएगा, 28। खत्म। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो भी आप कर देंगे, कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए ऐसे कितने नंबर हैं, तो भाई नंबर पूछा है तो मैंने नंबर को कहाँ लिख लिया, बीच में लिख लिया, इससे मुझे बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ता है। ऐसे कितने नंबर हैं जिसके तुरंत बाद, यानी फॉलोड लिखा है, जिसके तुरंत बाद एक लेटर है लेकिन जिसके तुरंत पहले एक सिंबल
नहीं है, नॉट लिखा हुआ है, यानी कि जिसके तुरंत पहले सिंबल नहीं होना है। अब ये जो मैंने लिख लिया, इससे मुझे बार बार क्वेश्चन नहीं देखना पड़ता, ठीक है। अब हमने क्या बोला, नंबर के ठीक बाद लेटर तो चाहिए, बट उसके पहले सिंबल नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं तो क्या करना है, क्या करना है। देखो एक काम करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को आप नंबर से ही देखकर करो तो ज़्यादा सही है, क्योंकि यहाँ पर हमें सिंबल नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप सिंबल मत देखो, फिर आप देखो नंबर। नंबर देखिए, नंबर देखिए, ये मिला नंबर, नंबर के पहले सिंबल नहीं होना चाहिए, इसको हटा दो। नंबर के पहले सिंबल नहीं है, बिल्कुल सही है। और नंबर के बाद में लेटर आ रहा है, वो भी सही, यानी कि इसको काउंट कर लेंगे। नंबर से पहले देखो, समझना, नंबर से पहले सिंबल तो नहीं है, बट नंबर के बाद में लेटर भी नहीं है, इसको काउंट नहीं करेंगे। नंबर से पहले सिंबल नहीं है, बट नंबर के बाद में लेटर भी नहीं है, इसको भी काउंट नहीं करेंगे। आगे चले, नंबर से पहले सिंबल आ गया, इसको काउंट नहीं करेंगे। नंबर से पहले सिंबल आ गया, इसको काउंट नहीं करेंगे। नंबर से पहले सिंबल लेकिन बाद में कुछ है ही नहीं, तो इसको भी काउंट नहीं करते। ध्यान रखना, लास्ट वाले को और पहले वाले को काउंट मत करा करो, क्योंकि अगर दोनों जगह कुछ ना कुछ चाहिए तो वो गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। तो अगर हम बोले तो भाई कितने आए, ऐसे सिर्फ एक ही मिला है आपको, कौन सा वाला, 3। 3 के पहले सिंबल नहीं है और बाद में लेटर भी आ रहा है, तो आंसर क्या आएगा, ओनली 1। ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अगर सभी नंबर को ऊपर वाले एक्सप्रेशन में हटा दिया जाए तो बताइए विच वन इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब देखो, यहाँ से 2 बार लेफ्ट आया, तो लेफ्ट और लेफ्ट क्या करते हैं, माइनस, बट यहाँ मत कर देना ऐसा। और लेफ्ट और लेफ्ट माइनस तब करते हैं जब हमारी पूरी सीरीज वैसी की वैसी है जैसी दी हुई है, बट यहाँ तो हमें सिंबल्स को हटाना है। बात समझ, यहाँ तो सिंबल्स को हटाना है। तो एक काम करो, यहाँ पर आप काउंट ही कर लो, ज़्यादा अच्छा। क्या करो, लेफ्ट से जो 7वां है उसके तीसरे लेफ्ट पर, तो क्या करेंगे, पहले लेफ्ट से 7वें पर जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा मिला, एन। एन है लेफ्ट से 7वां, सही है, गलत है। यही गलती होती है बहुत बार। क्यों गलत है, क्योंकि हमने इसमें सिंबल को तो हटाया नहीं, हमें सिंबल को हटाना है उसके बाद काउंट करना है। तो भैया मेरे पहले सिंबल को तो हटाओ, तो क्या करेंगे, सिंबल काउंट नहीं करेंगे, लेफ्ट से हम 7वां देखेंगे बिना सिंबल से। देखो 1 2 सिंबल छोड़ दिया, 3 4 5 6 7, तो भाई 7वां कौन सा मिला, ए मिल गया। अब सिंबल नहीं काउंट करना है, 7वें के फिर लेफ्ट पर आ जाओ तीसरे पर, तो क्या मिलेगा, 1 2 3, यानी कि सी। करेक्ट आंसर विल बी सी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, समझ आ गया। तो क्या करना है भाई, देखो आप अगर पूरी सीरीज फिर से बनाओगे बिना सिंबल से, उतनी देर में तो क्वेश्चन कर जाओगे। तो क्या करना है, 7वां एलिमेंट काउंट करेंगे बट बिना सिंबल को काउंट किए हुए, और पीछे आ जाओ तीसरे पर। तो पहले 7 आगे गए, फिर 3 पीछे चले गए। आंसर क्या आएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। ये बताओ, ऐसे कितने वॉवल हैं, ऐसे कितने वॉवल हैं जिसके तुरंत बाद, जिसके तुरंत बाद एक कंसोनेंट है। देखिए कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं व्यंजन, और वॉवल होते हैं स्वर। हिंदी में पता है, स्वर और व्यंजन, ए ई आई यू यू वॉवल हो गए, बाकी सब आपके कंसोनेंट हो गए। ऐसे कितने वॉवल हैं जिसके ठीक बाद एक कंसोनेंट है, जिसके ठीक पहले एक नंबर है। तो बस क्या करना है, हमें क्या करना है, अब चाहे इसको कैसे भी कर लो। देखो चाहे नंबर के बाद वॉवल, वॉवल के बाद कंसोनेंट, या तो ऐसे कर लो, चाहे वॉवल से पहले नंबर और वॉवल के बाद कंसोनेंट। आई थिंक अगर इसको नंबर नंबर से पकड़ के चलेंगे तो कर लेंगे, नंबर के बाद वॉवल, वॉवल के बाद कंसोनेंट, ये वाली सीरीज पकड़ के चलते हैं, ठीक है। नंबर थोड़ा जज करने में आसान है। चलिए नंबर नंबर देखते हैं। देखो नंबर, नंबर के बाद वॉवल नहीं मिला, हटा दो। नंबर के बाद वॉवल मिल रहा है, वॉवल के बाद कंसोनेंट मिला, इसको काउंट कर लेंगे, एक हो गया। नंबर के बाद वॉवल नहीं मिला, हटा दो। आगे चले, नंबर के बाद वॉवल नहीं मिला, हटा दो। आगे चले, नंबर के बाद वॉवल नहीं मिला, हटा दो। नंबर के बाद वॉवल, हटा दो। नंबर के बाद वॉवल नहीं है। आंसर क्या आएगा, ओनली 1। ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा मिला था, ये वाला, ये वाला, ठीक। नंबर के बाद वॉवल है, 3 के बाद ए है, और ए के बाद एस है, यानी कि नंबर के बाद वॉवल, वॉवल के बाद कंसोनेंट। आई थिंक समझ में आ गया। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पक्का। भाई देखो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, अगर क्लियर नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। चले आगे।
तो भाई साहब यहाँ पर आपने कितने कर लिए, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए आपने। आई थिंक इसमें आपने 15 क्वेश्चन लगा लिए, यानी कि 15 क्वेश्चन यानी 15 नंबर तो आपके क्लियर हो गए। अगर 15 ही क्वेश्चन इसी से आ गए तो फिर, बट अगर इस तरह के क्वेश्चन आते तो आपके 5 नंबर तो पक्का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन मैंने आपको दिया इसी तरीके से। अब मुझे बताइए, यहाँ पर एक और आपको सीरीज दी हुई है, दी है। इस सीरीज में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एक ये दिया है जी एक्सक्लेमेशन, फिर ये बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि सीरीज एक्चुअली में चल कैसी रही है। चलिए देखते हैं इसको। क्या लिखा है, जी ए एक्सक्लेमेशन। देखिए जी के बाद एक छोड़कर ए, और एक्सक्लेमेशन कहां पर आ गया, सबसे आखिरी वाला। ध्यान रखना इसको, क्या किया हमने, जी के बाद ए एक छोड़कर और सबसे लास्ट वाला उठाकर रख दिया। फिर देखो क्या है, परसेंट। परसेंट में क्या करा, एक छोड़कर वाई, और फिर लास्ट से एक पहले, मतलब कौन सा आ गया, 5 रख दिया। देखो परसेंट वाई और 5 आ गया। फिर क्या किया है, फिर हमने शुरू किया ए से एक छोड़कर एच आया कि नहीं आया, ए से एक छोड़कर एच, और फिर रख दिया लास्ट वाला यू। यानी कि सीरीज तो हम समझ गए कि कैसी चल रही है, ठीक। लेकिन ये बताइए कि यहाँ पर पहले जी से स्टार्ट किया, फिर परसेंट से किया, फिर ए से किया, यानी कि पहला दूसरा तीसरा। आसान है। तो भाई ये बताइए, यहाँ पर ए से स्टार्ट किया, अब किससे स्टार्ट होगा, वाई से। तो वाई से एक छोड़कर डी, और यू से एक पहले 9, यानी कि ये हमारा करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि YD9 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। चले आगे, पक्का समझ आया, एक बार थम्स अप करके बता दो भाई समझ आया कि नहीं आया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ एवरी सेकंड नंबर लेटर या सिंबल, मतलब हर दूसरा, एवरी मतलब हर दूसरा नंबर, चाहे लेटर चाहे सिंबल, वो कुछ भी हो, हर दूसरा, हर दूसरे का मतलब क्या हुआ, ये है दूसरा, फिर ये है चौथा, यानी ये भी दूसरा, हर दूसरा यही तो हुआ, पहला दूसरा ये दूसरा, फिर ये वाला दूसरा, फिर हर दूसरा ये वाला है ना 6, फिर 8, फिर ये दूसरा, 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 फिर ये, फिर ये, फिर ये, और फिर ये। अगर हर दूसरे नंबर को, लेटर को या सिंबल को, जो भी आ रहा हो उधर पे, फ्रॉम द राइट, अब गलत हो गया, क्यों, क्योंकि हमने वहां से लेफ्ट से कर दिया, जबकि हमें तो कहां से करना था, सॉरी उससे राइट से करना था। ठीक है, हमने लेफ्ट से कर दिया उसको बिना पढ़े। ठीक है, और ये होता भी एग्जाम में, तो हमें क्या करना है, राइट से करना है। तो चलो भाई राइट से करते हैं पहले। ठीक है, राइट से कर लेते हैं। देखिए हर दूसरा मतलब ये हो गया दूसरा, ये 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 दूसरा, 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 दूसरा और दूसरा। ठीक है, देख लेना ध्यान से। अगर हर दूसरा नंबर, लेटर या सिंबल जो कि राइट से है, उसको रिप्लेस कर दे विद द डे ऑफ द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, मतलब समझ रहे हो, यानी कि मंडे से शुरू होने वाले सप्ताह से अगर शुरू कर दे, मतलब उसको हम मंडे दे दें, यानी कि इसको क्या दे दिया हमने, मंडे, उसके बाद ट्यूसडे, उसके बाद वेंसडे, उसके बाद थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर संडे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेंसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, दे दिया। तो बताइए देन विच लेटर विल रिप्लेस थर्सडे, तो बताइए कि थर्सडे को कौन सा लेटर रिप्लेस करेगा, बताइए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों का आंसर आ रहा होगा। एक तो देखिए थर्सडे पर ये आ रहा है 0 आ रहा है, और एक अगर मैं आगे चलूँ तो एक हमारे पास थर्सडे पे आ रहा है, ये डी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, भाई ये भी तो थर्सडे ही है और ये भी थर्सडे है। अब आप कहोगे सर इसमें से थर्सडे कौन सा लें, ये तो कह रहा है कि बताइए इसमें से फिर कौन सा हम आंसर लेंगे, थर्सडे पे कौन सा लेंगे बताइए। देन विच लेटर विल रिप्लेस द थर्ड, यानी कि थर्सडे को कौन सा लेटर रिप्लेस करने वाला है, थर्सडे को कौन सा लेटर रिप्लेस करेगा, बताइए आंसर क्या होगा।
देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही बता सकते हैं। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप लोग इसका आंसर गलत दोगे, पक्का। देखना मुझे यही है कि भाई इसमें से कितने लोग इसका आंसर सही दे सकते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप लोग इसका आंसर गलत करोगे फॉर श्योर 100%। फॉर श्योर 100% आप लोग इसका आंसर गलत करोगे। अगर सही कर सकते हो तो सही कर दो, और गलत कर दो फिर गलत ही कर दो फिर, और तो कुछ कह नहीं सकते हम। बताइए जल्दी से। क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई, सच बता रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। बस क्या है कि आपको करना सही है। देखिए आपसे बोला जा रहा है कौन सा लेटर होगा जो कि रिप्लेस करेगा थर्सडे को। कौन सा लेटर होगा जो कि रिप्लेस करेगा किसको? थर्सडे को। यही तो बोला जा रहा है। तो भाई कौन सा लेटर होगा जो कि रिप्लेस करेगा थर्सडे को? दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप कहोगे कि सर ज़ीरो आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ज़ीरो आना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर बोला गया है कौन सा वो लेटर है जो थर्सडे को रिप्लेस कर रहा है। मुझे नहीं पता आप लोगों ने आंसर क्या दिए, क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूँ। मैं इसीलिए आपको टाइम दे रहा हूँ सोचने का। यहाँ पर काफ़ी लोग कहेंगे सर ज़ीरो होगा, और आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए लगा दो ज़ीरो, ऑप्शन नंबर ए लगा दो ज़ीरो। ये है गलत आंसर, ये है गलत आंसर। आपसे पूछा जा रहा है बताइए कि अगर मैं हर सेकंड नंबर या लेटर या सिंबल को राइट से जो भी दूसरा, या तो नंबर आ जाए या तो लेटर आ जाए या तो फिर सिंबल आ जाए, तो राइट से जो भी दूसरा सिंबल लेटर नंबर जो भी आता है उसको मैं मंडे ट्यूसडे वेंसडे वाले से रिप्लेस कर देता हूँ। कर दिया, मंडे से स्टार्ट करके मंडे ट्यूसडे वेंसडे इस तरह से। तो बताइए कौन सा लेटर है जो कि थर्सडे को रिप्लेस कर रहा है? तो मैंने बोला एक बार तो थर्सडे को रिप्लेस कर रहा है ज़ीरो, और एक बार थर्सडे को रिप्लेस कर रहा है डी। ये बताइए इन दोनों में से लेटर कौन है? ज़ीरो लेटर है कि डी लेटर है? ज़ीरो इज अ नंबर, डी इज अ लेटर। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा लेटर रिप्लेस करेगा? आंसर आएगा इसका डी। डी वो लेटर है जो थर्सडे को रिप्लेस कर रहा है, नंबर वो ज़ीरो है जो थर्सडे को रिप्लेस कर रहा है। बात समझ में आई मेरी? यानी कि आंसर होगा डी, ऑप्शन में नहीं दिया है। करेक्ट आंसर विल बी नन ऑफ दीज। आपने देखा इससे पहले अभी तक नन ऑफ दीज नहीं दिया था। इस क्वेश्चन में जानबूझ के मैंने नन ऑफ दीज डाला है, क्योंकि ज़्यादातर आंसर क्या लगा देंगे? ज़ीरो लगा देंगे। जबकि पूछा क्या है? लेटर के बारे में पूछा है। ये ध्यान रखना है। ऐसा क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है, सच बताओ दिल खुश हो जाता है कि इतना बढ़िया क्वेश्चन, और एग्जाम में हम इसको सही कर दें, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसको गलत करने वाले हैं। वो ज़ीरो लगा देंगे तुक्के में, या मतलब जल्दबाजी में। बट लेटर बोला क्या है? अगर बोला जाता है कौन सा नंबर है जो थर्सडे को रिप्लेस करेगा, तो आंसर ज़ीरो आता। और अगर कौन सा लेटर पूछा जाए तो आंसर क्या आएगा आपका? डी आ जाएगा। आई थिंक इतना क्लियर हो गया आपको। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर नन ऑफ दिस, दैट इज डी। चलते हैं आगे। चलो ये बताओ अगला क्वेश्चन। इफ द ऑर्डर ऑफ द लास्ट 10 कैरेक्टर्स, अगर लास्ट के 10 कैरेक्टर का ऑर्डर मैं रिवर्स कर देता हूं, लास्ट के 10 को रिवर्स कर देता हूं, मतलब 3 3 6 3 9 और 1 10, इसको रिवर्स करना। रिवर्स का मतलब क्या होगा कि भाई z चला जाएगा पीछे सबसे, तो क्या आ जाएगा? z, z के बाद m, m के बाद o, o के बाद डॉलर, डॉलर के बाद आर, आर के बाद पी, पी के बाद 9, 9 के बाद यू, यू के बाद 5, 5 के एक्सक्लेमेशन। कर दिया रिवर्स। तो क्या क्या बोला जा रहा है? रिवर्स करने के बाद देन व्हाट विल बी द सेवेंथ एलिमेंट फ्रॉम द राइट, सेवेंथ एलिमेंट टू द राइट ऑफ द 14 फ्रॉम द लेफ्ट। देखिए लेफ्ट से 14वें के 7वें राइट पर, तो आपको बोला मैंने जब भी लेफ्ट और राइट आता है तो दोनों को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। ठीक है, राइट से कितना है? 7th, और लेफ्ट से कितना है आपका? 14th। तो क्या करेंगे? 7th और 14th, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे। 14 और कितना हो गया? 21। ये बताइए, मैंने आपको एक बार बताया हुआ है अच्छे से, अगर आपको ध्यान होगा, कि राइट और लेफ्ट हमने ऐड तो कर दिया, आ गया 21 आ गया। लेकिन इसको कहाँ से देखोगे? लेफ्ट से देखोगे कि राइट से देखोगे? ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको बोला था कि जो भी इंग्लिश वाले से करता है ना, तो उसमें जो लास्ट में दिया होता है यानी कि लेफ्ट, वो लेफ्ट से देखेगा। अगर हिंदी से करते हो इस क्वेश्चन को, तो जो पहले लिखा होगा लाइन में बायां, उसको करोगे। जो पहले हमेशा जो लिखा होगा उससे करेंगे। तो हिंदी वाले में बाएं हमेशा पहले लिखा होगा। बाएं से 14वें के 7वें दाएं कौन सा होगा? और इंग्लिश में कैसा होगा? 7th टू द राइट ऑफ द 14th फ्रॉम द लेफ्ट, यानी लेफ्ट से 14 के 14वें, लेफ्ट से 14th के 7वें राइट कौन सा होगा?
समझ गए? तो लेफ्ट दिया है बाद में, तो हम लेफ्ट से 21वां काउंट कर देंगे। कर दीजिए भाई। देखिए 3, 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 3 18, और 18 के बाद 18 कहाँ पर आया? 3 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 3 18 जेड पे खत्म हो गया। ठीक, 18 और 3 21, मतलब कि ये आएगा भाई 21वें नंबर पर। आंसर होगा इसका 9। क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, तो अगर हम ऐसा करते हैं, रिवर्स करते हैं, तो बताइए अगर हम ऐसा रिवर्स करते हैं, तो रिवर्स करने के बाद अगर मैं 10 कैरेक्टर को रिवर्स कर दूं, अगर सभी को रिवर्स कर दूं राज के 10 को, तो बताइए कौन सा वो एलिमेंट होगा जो कि लेफ्ट से 14वें के 7th लेफ्ट पर आ जाएगा? तो बताइए क्या आपका आंसर यहाँ पर डॉलर होगा? नहीं भाई साहब, डॉलर तो यहाँ चला गया है, डॉलर तो यहाँ चला गया है। तो ये मत कहना कि इसका आंसर डॉलर होगा। इसका आंसर होगा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो 9th वो एलिमेंट होगा, यानी अगेन आंसर विल बी नन ऑफ दीज। 9th वो एलिमेंट होगा जो कि आपका लेफ्ट से 21वें पर आएगा। अगर ऐसा करेंगे तो 9th वाला आएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 9। आई थिंक समझ में आ रहा है? पक्का? चलें आगे। चलो भाई आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बताइए अगर सभी नंबर को ड्रॉप कर दिया जाए ऊपर वाली सीक्वेंस से, तो बताइए विच एलिमेंट इज 11th फ्रॉम द राइट हैंड? आसान क्वेश्चन है। राइट से 11th कौन सा होगा अगर सभी नंबर को हटा दिया जाए? तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये हो गया 11, यानी कि x। करेक्ट आंसर x हो जाए। नंबर छोड़ दो, बाकी सबको काउंट कर लो। आंसर कितना हो जाएगा? x। आई थिंक क्लियर हो गया आपको? पक्का? एक बार भाई जल्दी से सभी लोग थम्स अप करके बताइए सर क्लियर हो रहा है। सभी लोग एक बार जल्दी से थम्स अप करके बताइए कि जी हाँ आपको क्लियर हो रहा है। और अगर क्लियर हो रहा है और मज़ा आ रहा है तो सच में दिल से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और क्या? और ये कि अब मैं आपको दे रहा हूँ आपके फटाफट से रैपिड फायर क्वेश्चंस। रैपिड फायर है, जल्दी से बताना, ठीक है? रैपिड फायर। सबसे पहला स्लॉग से इजी है, जल्दी कर लोगे। सभी गर्ल्स डांसर हैं, कोई भी डांसर बॉय नहीं है, कुछ बॉय क्रिकेटर है। बताइए कौन सा सही कौन सा गलत? रैपिड फायर है। कंक्लूजन, कोई क्रिकेटर डांसर नहीं है, कोई क्रिकेटर डांसर नहीं है कह नहीं सकते, कांट से, यानी कि डाउटफुली गलत। सम डांसर बीइंग क्रिकेटर इज अ, कुछ डांसर क्रिकेटर में चले जाएं, क्या इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है? जी हाँ बिल्कुल हो सकती है। दूसरा सही और पहला गलत। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी बनाना है। सम स्क्वायर आर पैरेललोग्राम, कोई पैरेललोग्राम ट्रायंगल नहीं है, और कोई भी रोम्बस आपका स्क्वायर नहीं है। ठीक, अब देखो क्या पूछा है। सभी स्क्वायर कभी भी ट्राइंगल में नहीं जा सकते। ये बताइए सारे के सारे स्क्वायर कभी भी ट्राइंगल में नहीं जा सकते। ये बात सही है कि गलत है? यहाँ पर लिखा है कैन नेवर बी। कैन नेवर बी इज नॉट अ पॉसिबिलिटी केस, कैन नेवर बी इज अ डेफिनेट केस। ये बताइए सारे के सारे स्क्वायर कभी भी ट्राइंगल में नहीं जा सकते। 100% सही, क्योंकि अगर स्क्वायर का सारा हिस्सा ट्राइंगल में चला गया तो उसके साथ ये पैरेललोग्राम जाएगा, और पैरेललोग्राम कभी ट्राइंगल में नहीं जा सकता। करेक्ट आंसर विल बी पहला सही है। सम रोम्बस आर पैरेललोग्राम, रोम्बस का कुछ हिस्सा पैरेललोग्राम में है क्या? है तो नहीं, बट जा सकता है। रोम्बस का हिस्सा कभी भी स्क्वायर में नहीं जा सकता, बट वो पैरेललोग्राम की बाउंड्री से ओवरलैप कर सकता है, बट कर सकता है, कह नहीं सकते। डाउटफुली गलत। आंसर होगा पहला वाला सही, ओनली वन फॉलो। ठीक है, ओनली वन फॉलो इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये बताइए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कोई भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं है। सम सॉफ्टवेयर आर कीबोर्ड एंड ऑल माउस आर सॉफ्टवेयर, सारे के सारे माउस किसके अंदर है? सॉफ्टवेयर के अंदर है। क्या बोला है आप? कोई माउस हार्डवेयर नहीं है, कोई माउस हार्डवेयर नहीं है, बिल्कुल सही है, सही है, कोई माउस हार्डवेयर नहीं है। सम हार्डवेयर आर माउस, ये तो गलत है, 100% गलत है, सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पर काफी लोग पता है क्या करते हैं, वो कहते हैं सर नो का केस सम के साथ आ गया, सम और नो आ गया, माउस हार्डवेयर आइदर लगा दो। क्यों लगा दे भाई आइदर? आइदर तब लगता है जब दोनों क्या होते हैं? डाउटफुल होता है। यहाँ पर एक सही है और एक गलत है, इसमें आइदर नहीं लगेगा, ध्यान से करना। आंसर होगा ओनली वन फॉलो। ठीक है, ओनली वन फॉलो। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला आपसे, सारे के सारे जो पेन हैं वो इरेजर में है। ठीक,
सभी कॉपी पेन में, अच्छा कॉपी का पूरा हिस्सा किसके अंदर आ रहा है, पेन के अंदर आ रहा है, आ रहा है। और कोई भी पेंसिल इरेजर नहीं, ठीक, कोई भी पेंसिल का हिस्सा जो है वो इरेजर में नहीं जा सकता। चलिए देखते हैं। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट का मतलब सम होता है, मतलब सम पेन और पेंसिल, क्या पेंसिल का कुछ हिस्सा पेन में है, ना तो है और ना ही कभी जा सकता है, 100% गलत हो जाएगा। नो पेंसिल इज कॉपी, कॉपी का कोई भी हिस्सा पेंसिल में नहीं है, जी हाँ बिल्कुल सही है, कॉपी का कोई भी हिस्सा पेंसिल में नहीं है, ये बात दिख रही है सामने, बिल्कुल सही है, 100% सही। यानी आंसर कौन सा होगा, ओनली सेकंड करेक्ट। चलते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए दोस्तों कैसे करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, सम बूट आर फुट ऑल बैट आर बूट। देखिए बैट का पूरा हिस्सा किस में आ गया, बूट के अंदर आ गया, आ गया। ऑल फुट आर वॉलीज, तो भैया इधर पे क्या है, और फुट आर वॉलीबॉल्स, सॉरी वॉलीबॉल्स, तो ये वॉलीज हो गया। नो फंड इज बैट, देखिए ये बैट था अंदर, बैट का कोई भी हिस्सा फंड में नहीं जा सकता, ठीक है। अब देखते हैं आगे, सभी वॉलीबॉल बूट में चली जाएं, क्या ऐसा पॉसिबल है। देखिए सारे के सारे वॉलीबॉल बैट के अंदर या बूट के अंदर बिल्कुल जा सकते, इनका आपस में क्रॉस नहीं है, डाउटफुल गलत, और डाउटफुल का पॉसिबिलिटी क्या होती है, सही होती है। दूसरा, सारे के सारे फंड बूट में चले जाएं, क्या ऐसा हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, पक्का। काफ़ी लोग कहेंगे कि सर हाँ ये तो कभी नहीं हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, फंड का पूरा हिस्सा किसकी बाउंड्री से क्रॉस किया है, बैट की बाउंड्री से क्रॉस किया है। क्या वो बूट में भी जा सकता, बिल्कुल जा सकता है। पूरा का पूरा फंड इस बैट में नहीं जा सकता, बट बूट में तो कहीं भी जा सकता है, बूट के एक पार्ट में नहीं जाएगा, बाकी पार्ट में जा सकता है। सारे के सारे फंड बूट में जा सकते हैं। भाई बूट एक बहुत बड़ा कमरा है, बूट एक बहुत बड़ा कमरा है, एक कोने में बैट बैठा, एक कोने में फंड बैठ जाएगा, दोनों आपस में बात नहीं करेंगे, बिल्कुल सही है, पॉसिबिलिटी सही। आंसर क्या होगा, फिफ्थ ऑप्शन यानी कि बोथ फॉलो, क्या आ जाएगा, बोथ फॉलो इज द करेक्ट आंसर। ओहो ये क्या दिखा दिया मैंने। सो दोस्तों यहां पर आज का जो सेशन है वो तो हुआ समाप्त, लेकिन अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो है एक खतरनाक वाली चीज। क्या है, एक खतरनाक वाली चीज, सॉरी। यहां पर जरा देख लीजिए सभी लोग, और देखकर अगर खुश होना चाहें तो देखकर खुश भी हो सकते हैं। क्या है, पजल प्लस सीटिंग अरेंजमेंट फ्री क्रैश कोर्स IBPS RRB PO क्लरिकल स्टार्टिंग लाइव ऑन अनअकैडमी मंडे, टाइम इज सस्पेंस, टाइम इज सस्पेंस। तो इस सस्पेंस का पर्दाफाश कब होगा, इस सस्पेंस का पर्दाफाश होगा बहुत जल्द। इतना तो पता चल गया कि मंडे को होने वाला है, ठीक, बट ये टाइम कब होगा इसके लिए कैसे पता करोगे, तो इसके लिए आपको नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना पड़ेगा। तो सभी लोग जितने भी लोग हैं वो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और ज्वाइन करने पर आपको पता चल जाएगा कि पजल प्लस सेटिंग अरेंजमेंट फ्री क्रैश कोर्स टिल योर एग्जाम, आपके एग्जाम तक IBPS RRB PO क्लरिकल के लिए लाइव स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी पर मंडे से। तो टाइम पता चलेगा नीचे टेलीग्राम पर, टेलीग्राम ज्वाइन करो और टाइम का पता करो। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ टेलीग्राम पर ही, मंडे से पहले पहले आपको इसके टाइम का जो सस्पेंस है ना वो एकदम रिवील कर दूंगा मैं, इसका आप कोई सस्पेंस नहीं रहेगा आपके सामने। तो बताइए ये सरप्राइज कैसा लगा आपको, सच बताना दिल से। पजल प्लस सेटिंग अरेंजमेंट फ्री क्रैश कोर्स IBPS RRB PO क्लर्क, और मैं चाहता हूं आप स्पेशली इस वाले स्क्रीन का फोटोशॉट लीजिए या फिर जो भी स्क्रीनशॉट लेना लीजिए, और लेकर अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि मंडे से पजल सेटिंग अरेंजमेंट का फ्री क्रैश कोर्स IBPS RRB PO क्लर्क के लिए अनअकैडमी पर स्टार्ट होने जा रहा है। बैंकिंग कैटेगरी के अंदर सभी को ज्वाइन करना है अगर उनको पजल सेटिंग अरेंजमेंट पढ़ना है और एग्जाम क्लियर करना है तो, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ें, ठीक है। तो दोस्तों टाइम अभी सस्पेंस है, तो मिलते हैं आपसे कल, फिर इस सेशन के बारे में बात करूंगा बिल्कुल, ठीक है। लेकिन मिलते हैं फिर अगली क्लास में, और आपको पता ना अगली क्लास कब होगी। तो नेक्स्ट क्लास हमारी जो होने वाली है वैसे तो वो मंडे को होगी 1 बजे, मंडे को ही होगी 1 बजे। मे बी हो सकता है कि सैटरडे और संडे
कुछ ऐसा सरप्राइज मैं फिर से आपके लिए लेकर आ जाऊँ। क्लास तो नहीं होती है, बट हो सकता है कोई सरप्राइज हो जाए, उसके लिए वेट करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी तरीके से हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग अपनी आरआरबी, क्लरिकल, पीओ और प्री की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर पाएँ और उसमें सिलेक्शन लें, और पहले तो प्री क्वालिफाई करें। ठीक है, माई बेस्ट विशेस आर विथ यू। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मजे से रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।